पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। देखिए, जेडीयू की तरफ से जो है पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर लिखा गया है, लालू के भविष्य, बच्चों का भविष्य के बनाने के चक्कर में बिहार के बच्चों का भविष्य खराब ना करें। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, कैसे देखते हैं, भविष्य खराब हो रहा है क्या बिहार के बच्चे का? देखिए, सबको पता है कि बिहार का 20 सालों में भविष्य किसने खराब किया। 20 सालों में प्रगति की खोज में निकले हुए हैं मुख्यमंत्री जी, और जब प्रगति खोजते खोजते ये पहुंचते हैं तो पर्दा हटा करके देखते हैं तो इनको अपनी प्रगति का आकलन हो जाता है और शर्मसार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी जब एक पुलिया को देखते हैं जहां पर डाइवर्सन नहीं बना हुआ है और उसको अधिकारी पदाधिकारी कहीं ना कहीं पर्दे से ढांकने का काम करते हैं, तो ये 20 सालों में किस तरह से बिहार की प्रगति को कहाँ पहुँचा दिए हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और जिसके संबंध में इन्होंने पोस्टर लगाया है, सबको पता है कि बिहार के बच्चों के भविष्य को 17 महीने के कार्यकाल में मुस्कुराने का अगर किसी ने मौका दिया तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। क्रेडिट लेने का काम करते हैं। भाई, क्रेडिट का कहाँ मतलब है? 17 साल में आप क्या किए नौकरी या रोजगार के मामले में? 17 महीने में 5.5 लाख के करीब नौकरी दिए, रोजगार दिए, और 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़ करके आए। और आज तक जो 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़े गए थे उसकी पूर्ति के लिए आज तक सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और TRE 3 की परीक्षा हुए कब, परीक्षा फल आए कब, सारे मामले तय हो चुके हैं, लेकिन आप नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। जबकि 60 दिनों में तेजस्वी जी ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया था। जिस गांधी मैदान को लोग या तो वहाँ पर खेल के लिए देखा करते थे या वहाँ पर रैली के लिए लोग देखा करते थे, उस गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने का अगर किसी ने कार्य किया ऐतिहासिक रूप से, तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी जी ने जो बिहार के विकास को आयाम दिया, तेजस्वी जी ने बिहार में जो IT सेक्टर में नौजवानों के लिए बेहतर कार्य किए, जिस तरह से आपको पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन नीति बना करके बहुत सर्किट से बिहार को आय का एक स्रोत बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 1931 के बाद पहली बार देश में अगर जातीय जनगणना हुई तो बिहार में हुआ। ऐतिहासिक कार्य किया, और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था की। नीतीश कुमार है तो मतलब अब जो बच्चे हैं उनका उज्जवल है भविष्य। नीतीश जी के साथ जो भी अभी जुड़े हुए हैं वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। अब नीतीश जी के साथ कहना तो यही है ना कि मतलब नीतीश कुमार का राज्य है तो उज्जवल भविष्य जो है बच्चों का उज्जवल है, और लालू यादव के बेटे आते तेजस्वी यादव तो भविष्य जो है खराब होगा। देखिए, नीतीश जी के साथ जो उनके एलाइज पार्टी हैं वो अपना भविष्य तो बेहतर देख ही नहीं रहे हैं। वो नित नए कवायद में लगे हुए हैं। जब उनके साथ वाले लोग अपने भविष्य अब नीतीश जी में नहीं देख रहे हैं तो बिहार के लोगों को, बिहार के आवाम के लिए नीतीश जी के राज्य में कहाँ से भविष्य बेहतर दिखेगा। इसलिए इस तरह का जो फलसफा खड़ा किया है जनता दल यू ने, दरअसल उनको पता है कि बिहार के लोगों का विश्वास, समर्थन तेजस्वी प्रसाद यादव को है, और तेजस्वी ही बिहार के लोगों के लिए सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के जो आंखों में आंसू है उसको खुशी में बदलने का कार्य करेंगे जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में। पोस्टर लगाया गया जेडीयू की तरफ से कि निशांत को पुकार रहा है बिहार। देखिए, निशांत कुमार के संबंध में हमको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता दल यू के अंदर 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले को कहीं ना कहीं अपने साथ मिला करके जनता दल यू के जो पार्टी है उसको अपने में समाहित कराना चाहती है। और इस बात को कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो समाजवादी सोच वाले लोग हैं वो बेचैन हो रहे हैं, और उनकी बेचैनी का ही स्पष्ट प्रमाण है कि वो हड़बड़ाहट में, जल्दी में है, और जल्दी में वो निशांत को राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं। और यादव भी तो बोले हैं कि निशांत को आना चाहिए। निशांत क्या, कोई भी राजनीति में आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन राजनीति में अब एक बात समझ लीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो उनके साथ जो लोग
अपना भविष्य देख रहे हैं या विरासत की राजनीति के माध्यम से अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं, उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता, अब बिहार के लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी जी में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य देख रहे हैं। बिहार का नौजवान नौकरी और रोजगार, भविष्य देख रहे हैं, वो तो बता रहे कि भविष्य खराब होगा। देखिए वो क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब है क्या? जनता जो बोलती है उसका मतलब होता है। और आप भी तो पोस्टर लगाते हैं, तो आपका भी कोई मतलब नहीं है? भाई पोस्टर का मतलब होना चाहिए। आप वैसा पोस्टर लगा रहे हैं जिसके प्रति जनता आपके प्रति किस तरह का सोच रखती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। जनता तो कहती है कि नीतीश का मतलब है बिहार में विकास का अवरुद्ध हो जाना, नीतीश का मतलब है बिहार प्रगति से अब कहीं ना कहीं दुर्गति की ओर जा रहा है, और नीतीश का मतलब है बिहार में अब विकास और नौकरी और रोजगार नहीं दिखना। यह स्पष्ट रूप से लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, लोग स्पष्ट कहने लगे। सौगात दिए हैं जो बिहार को 300 करोड़ का सौगात दिए हैं। भाई सौगात दिख कहाँ रहा है? हाँ। आप सौगात देते हैं लेकिन वो किसी के घर में चला जाता है। आप पहली बार ऐसा देखी होंगे ना कि डीओ के घर में मशीन मंगाया गया नोट गिनने के लिए, किलो के भाव से सोने और चांदी तौले गए। तो इसी समझ जाइए कि किस तरह का बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। लगातार एक हफ्ता से देखा जा रहा है कि गोली का मामला जो है काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। कल भी खगौल में गोली चला है। देखिए बिहार में जो 2005 के पहले की बात करते हैं वो 2025 का अगर आकलन कर ले तो बोलना बंद कर देंगे। 2025 में गोलियों की बौछार होती है, और इस सरकार के माध्यम से पुलिस और प्रशासन का किस तरह से मनोबल गिरा दिया गया है, ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है। देखने को मिला है कि खगौल में हुआ है, कंकड़बाग में हुआ है। लगातार 2025 अपराधियों के मामले चुनाव ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि अंदर से कुछ किया जा रहा है कि चुनाव भी तो ऐसा मामला जो है बार बार देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। हाँ। मामला ये है कि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, और अपराध को अगर अपराधियों के माध्यम से आप समाप्त करना चाहेंगे, पुलिस और प्रशासन के मनोबल को कहीं ना कहीं कमजोर करके, तो इसी समझ लीजिए कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला होगा। अपराधी सर चढ़ करके बोल रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। निशांत कुमार आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए निशांत क्या, कोई भी आएंगे राजनीति में तो उनका स्वागत किया जाएगा। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता से स्वीकारता जिसको मिलेगी वही नेता होगा। परिवारवाद तो नीतीश कुमार नहीं करते, लेकिन अब फिर परिवारवाद का नाम लग जाएगा। देखिए ये परिवारवाद और ये जो बात इन लोग फलसफा खड़ा करते हैं, ये दूसरे के लिए करते हैं। अपने घरों में तो परिवारवादियों को पूरी तरह संरक्षित किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ देख लीजिए, सम्राट चौधरी क्या हैं, नितिन नवीन क्या हैं, आपको विवेक ठाकुर क्या हैं, सब भाई उनके अलायंस पार्टनर तो पूरे भरे हुए हैं परिवारवादी ही। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे चौटाला परिवार हो, सब लोग। लेकिन बार बार तो कहा जाता है लालू यादव पे परिवारवाद का नाम उठता है। देखिए लालू जी परिवारवाद नहीं करते हैं। हाँ। जो जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाते हैं और जनता के द्वारा जब स्वीकार कर लिए गए, तभी तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी सीएम बने और विधायक दल के नेता बने। हम लोग थोपने का काम नहीं करते हैं, मतलब बदलाव तय है। देखिए बिहार की जनता बदलाव के लिए मन बना चुकी है, और बिहार की जनता का कहना है कि बदलाव की बयार तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 में महागठबंधन की सरकार। भविष्य उज्जवल होगा, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। बिहार के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। बिहार के नौजवानों को जो नौकरी और रोजगार 17 महीने में दिए हैं, 5 साल का अगर सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन बन गया तो हर घरों में खुशियां और हर घरों में जो उनके चेहरे हैं उस पर मुस्कुराहट दिखेगी।